कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जो मेन क्वेरी है वो आपके करियर को लेकर के है। और सूर्य के छेद पर बहुत सारी रेखाओं का बनना, भाग्य रेखा का इस तरीके से रुकना, इन सब चीजों का क्या अर्थ निकलता है, ये सब पूरे विश्लेषण में भी आपको बतलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक बात निश्चित आपको बतला दी जाए कि आपका भाग्य, कर्म और आने वाला भविष्य सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजों को सुधार करने की जरूरत है, जिसे विस्तार पूर्वक अभी समझाया भी जाएगा। फिलहाल बात करते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना, तुरंत किसी तरह का निर्णय लेना, काम करना, अपने थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करने जैसी आदतों को दर्शाता है। यहाँ पर पेशेंस की कमी बहुत ज्यादा होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी में लिए गए निर्णय और किए गए काम से बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है और एकाएक बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन एंड वरीज को भी क्रिएट करके देता है। जब समय पर काम ना हो, अपने मन अनुसार काम ना हो, तुरंत किसी तरीके का परिणाम ना मिले, तो ये घबराहट व चिंता को भी दर्शाता है। आप जैसे जातक जॉब में इसलिए ज्यादा सफल होते हुए देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा दूसरों के अनुसार रह करके चलना पड़ता है। और ये कॉम्बिनेशन एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी क्रिएट करके देता है, जो अल्टीमेटली एक डोमिनेटिंग टाइप का नेचर यहाँ पर बना देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक खुद के काम से या अगर जॉब में भी हैं तो टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या सिक्योरिटी लेकर के ही ज्यादा सफल होते हुए या सेटिस्फाइड होते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा निर्णय आपने यह कहीं ना कहीं लिया है कि आप प्राइवेट सेक्टर में एंट्री नहीं लिए हैं, क्योंकि प्राइवेट में आपका ज्यादा सफलता वैसे भी है नहीं और सन लाइन की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है आफ्टर 29। तो 100% यह गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि माइंड लाइन की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लॉन्ग है, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल करके देगी। बस यहाँ पर हार नहीं मानना है, सब्र को खोना नहीं है, धैर्य हर विषय में बनाने के साथ में स्टेप बाय स्टेप काम करना है और शॉर्टकट किसी भी चीज में नहीं अपनाना है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड गोल्स को लेकर के नहीं चलना है। तो यहाँ पर आपका ये जो लक लाइन ब्रेक कर रहा है माइंड लाइन पे, जिसका तात्पर्य होता है कि खुद ही के निर्णय और योजना और एक्शंस के कारण जो आप अपने ओवरऑल लक में या पास्ट जितने भी आपने मेहनत किया है, कर्म किया है, उसका उपयोग नहीं कर पाने में बार बार दिखाई दे रहे हैं। इस कंडीशन में मन की या बुद्धि की असंतुष्टि होने के कारण बार बार फेरबदल करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण भागा दौड़ी को तो ये जीवन में बढ़ाता है, लेकिन असंतुष्टि और किसी भी तरह का परिणाम पूर्ण रूप से ना मिल पाने के योगों को भी मजबूत कर देता है। इसीलिए जितना भी बल आपको डालना है अपनी मस्तिष्क रेखा के अतिरिक्त ही डालना है। यहाँ पर जितना अच्छा काम होगा, आपका मानसिक बल जितना मजबूत रहेगा, जितना ज्यादा आप धैर्य में रहेंगे, सुख में अथवा शांति में आपकी मस्तिष्क देखने को जब मिलेगी, तो इस मस्तिष्क रेखा में इतना बल है कि हर तरह की तकलीफ, परेशानी और परिस्थिति का सामना ये मजबूती से कर सकता है, क्योंकि बाहरी मंगल तक आपका मस्तिष्क रेखा जुड़ा हुआ है, जो विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति को और ज्यादा मजबूती देता है, कठिन परिश्रम के द्वारा बहुत ज्यादा सफल बनाता है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, लॉसेस और ट्रबल के द्वारा और ज्यादा विजडम और नॉलेज दे देने वाला होता है। तो यहाँ पर आप जैसे जातकों के जीवन में जो चुनौतियां हैं और मुसीबत है, यही उद्धार का सबसे बड़ा कारण है। तो इन डरना, घबराना, भागने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। जब ये स्थिति अच्छी हो जाएगी आपके हथेली में, तो इस रेखा का डायरेक्ट कनेक्शन हमें सैटर्न से देखने को मिलेगा। सन लाइन जो इतनी ज्यादा ब्रेक ले करके चल रही है या मल्टीपल लाइंस में है, जो कंफ्यूजन, डाउट्स ही देती है, किसी भी तरह के करियर में स्टेबिलिटी नहीं दे पाती है, क्योंकि हमेशा ध्यान और दूसरी तरह की चीजों में ही देखने को मिल जाता है। ये सब तरह की चीजें अच्छी हो सकेगी, जिसके कारण स्टेबल करियर, अर्निंग और टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, जिसके बिहाफ पर आपको आपके कैरेक्टर और नेचर के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो चीज आप तुरंत गेन करते हुए पाए जाएंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन जा रही है और ये फिंगर सेटल्ड भी अच्छी है, जिसके कारण आपके अंदर नॉलेज, इंफॉर्मेशन, चीजों को सीखने की क्षमता में कोई भी कमी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर के वर्क मैनेजमेंट, अपने आप को समय के अनुसार फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टिंग यहाँ करने की कैपेबिलिटी को भी ये मजबूत कर रहा है।
तीसरी उंगली की लंबाई भी अच्छी होने के कारण जितना लाइफ में रिस्क लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे, एफर्ट्स लगातार लगाते रहेंगे, उतना ज्यादा सूर्य आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, राजा तुल्य जीवन शैली देंगे, ऑटोमेटिकली रॉयल्टी, लग्जरीज और खासकर वेल्थ स्ट्रांगली क्रिएट कर पाने में आप सक्षम हो जाएंगे। जब भी सूर्य की उंगली लंबी होती है तो सिर्फ अपने क्रिएटिविटी, आर्ट और अपग्रेडेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि क्या आज आपने कुछ नया सीखा कि नहीं, और ज्यादा कल से बेहतर दिन किया कि नहीं। सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा तप व संघर्ष करवाते हैं। कोई भी चीज सरलता से इस कंडीशन में मिलती नहीं है, सब खुद ब खुद लेनी पड़ती है, विरासत में कुछ नहीं आता है। लेकिन यह कंफर्मेशन भी देते हैं कि आपको जो कुछ नहीं भी मिला है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। इतनी एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस की गारंटी यहाँ पर सूर्य देवता ले रहे होते हैं। बस यहाँ पर सन की फिंगर स्ट्रॉन्ग है, जो दर्शाती है कि जहां जहां रिस्क लेंगे, जहां जहां अपने एफर्ट डालेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। बस एफिशिएंसी का प्रॉपरली आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में बहुत ज्यादा कमी लेकर के आती है। शॉर्ट टर्म गेन बेनिफिट के चक्कर में बार बार ध्यान भंग करती है, कंसंट्रेशन फोकस को लूज करती है, बहुत ज्यादा डाउट और अंडर कॉन्फिडेंस में भी लेकर के जाती है। फिर ना चाहते हुए भी पुरानी चीजों पे ध्यान जाता है कि वही कर लेना बेहतर था, या छोटी मोटी चीजों में भी आप जैसे जातक फिर सेटल्ड होते हुए देखने को मिलते हैं, और ये सूर्य यहाँ पर परीक्षा ले रहे होते हैं। तो इसीलिए इन सब तरह की परीक्षाओं में पास करना जरूरी है, जिसके कारण अपने करियर को लेकर के, अपने निर्णय को लेकर के, अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी सोच को लेकर के अड़िग रहना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। पहली उंगली का झुकाव शनि पर है, जो धार्मिकता दे रही है, लेकिन यहाँ पर गैप भी बना हुआ है, जो इस बात को दर्शाती है कि आप जैसे जातक अपना खुद का ज्ञान अर्जित कर पाने में, अपने खुद के ज्ञान पर जीवन में आगे बढ़ पाने में अच्छे सक्षम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि रूढ़िवादी पद्धतियों को अपनाना, दूसरों के अनुसार कहे अनुसार ही जीवन शैली को लेकर के जाना, अंधा विश्वास करके ही आगे बढ़ना, ये सब चीजें नहीं रहेगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर विजडम आपको प्रॉपरली देने वाले रहेंगे, और सेटन यहाँ पर एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर अच्छा नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करके देंगे। तो खुद की लर्निंग को, खुद के एक्सपीरियंसेस को लगातार गेन करना या बढ़ाना बहुत ज्यादा इधर जरूरी है, टॉप पोजीशन अथॉरिटी गेन करने के लिए। सैटर्न एंड सन के मिड में जब गैप होता है तो इसका तात्पर्य होता है इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस। हर तरह की परिस्थिति माहौल में एडजस्ट नहीं करेंगे, परिस्थिति माहौल को अपने अनुसार ढाल पाने में सक्षम होंगे, और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी रेखा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट या कह लें फिंगर नहीं है, जो दर्शाती है कि आपका वर्तमान अच्छा है और अच्छा होता जाएगा, और भविष्य भी आपको कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए आपको ना पास्ट की ना फ्यूचर की कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वर्तमान को जितना अधिक से अधिक अच्छा कर सके सिर्फ वो करने पर, और जो जरूरी है वो करने पर पूर्ण रूप से ध्यान लगाएं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद है, जो फ्रेंडली काइंडली टाइप का नेचर दे रही है। अच्छा सोच विचार और सकारात्मक सोच को ये बढ़ावा देती है, और यही सकारात्मक सोच आपको जीवन में एक्सट्रीम सक्सेस ला करके देगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स ला करके देगी, जिसकी कुछ साइंस भी अवेलेबल है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो मैच्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी है, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी में कमी है। अपने साथ समय बिताइए, हर बात की गहराई में जाइए, दूसरों के अनुसार चलना या दूसरों को देख करके चलने के बजाय खुद को समय दीजिए, खुद पे समय लगाइए, आइसोलेशन में कुछ समय के लिए जाइए। आपके नोट्स क्या, आपकी पूरी पाम की स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने आप से दूर देखने को मिलते हैं, बाहरी किसी भी तरह की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा जब प्रभावित हो रहे होते हैं, तो अधिकतर हथेली में रेखाएं बिखर जाती है। जैसे मस्तिष्क रेखा का यहाँ पर बिखरना मानसिक तनाव लगातार देते रहता है, हार्ट लाइन का यहाँ पर बिखरना भावनात्मक कष्ट पीड़ा देते रहता है। अब इस कंडीशन में ना चाहते हुए भी जलन, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना आएगा, जो आपको और ज्यादा टॉक्सिक यहाँ पर इमोशन और फीलिंग वाइज बनाता चला जाएगा। माइंड लाइन का यहाँ पर बिखरना आपको इल्यूजन में लेकर के जाएगा, बार बार कंपैरिजन करा करा करके आपका पूरा जीवन यहाँ पर या बहुत लंबा समय व्यर्थ कराना शुरू करेगा। भाग्य रेखा का इस तरीके से बिखरना आपके एफर्ट्स, एफिशिएंसी जिसकी हमने बात की सूर्य पे, उन सब चीजों को कम करेगा। तो ये चीजों से बचने के लिए अपने खुद के एनर्जी को बहुत ज्यादा बलवान करना जरूरी हो जाता है, और वो चीज आइसोलेशन में जाकर के, लगातार मंदिर जाकर के, धार्मिक यात्राएं करके,
किसी भी तरह का मंत्रास का चैंटिंग करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप डेली शुरू करिए। देखिए कि कैसे मिरेकल आता है, 1 महीने के अंदर ही आपके पूरे जीवन स्तर पे। थंब का साइज भी जब शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में यह आवेशी किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, आर या पार किस्म की प्रवृत्ति को विकसित करता है। जो होगा देखा जाएगा बाद में, अभी जो ठीक लगता है उसको करते हुए पाए जाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रेशर को लाइफ में लाना शुरू करता है। अब इसका डायरेक्ट असर हम यहाँ देखने जाएं तो चंद्रमा पे बहुत सारी रेखाएं और बाहरी मंगल पे कितनी रेखाएं ये बिखरी हुई इस बात को दर्शा रही है कि मन कितना ज्यादा विचलित है, भयभीत है अथवा चिंतित है। तो बस आपको ऑर्गेनाइज वे से किसी भी तरह का काम करना है, मैनेजमेंट को अच्छा करना है, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे चलना है, अपने करीब रहना है, पॉजिटिव टाइप के रिचुअल्स, एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड करने के लिए या एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो जो जरूरी लगे वो सब करना है। आपके इस थंब पे बिल्कुल अच्छा नियंत्रण आएगा, क्योंकि थंब का कनेक्शन डायरेक्ट थॉट प्रोसेस एंड माइंडसेट से होता है। और शॉर्ट थंब ज्यादा सोचने विचारने वाला नहीं होता है, जो करना है तुरंत करते हुए पाए जाते हैं, चीजें और ज्यादा बिगड़ती है। तो यहाँ पर अपने पर नियंत्रण लाना है तो थंब को सबसे पहले मजबूत करना जरूरी है। ये जैसे ही मजबूत होता है तो यहाँ पर आपका जो लॉजिकल क्षेत्र है, जो इतना अच्छा डेवलप है, जो व्यक्ति को तर्क वितर्क करने की योग्यता, अच्छी बुद्धिमत्ता, ज्ञान बल, मानसिक बल, योग्यता और अंततः बड़े पद पर विराजमान होने की योग्यता अपने नॉलेज के कारण ही, अपने टैलेंट स्किल के कारण ही ये सब चीजें देता है, ये सब विकसित और अच्छा हो पाएगा। योग का साइन जो अभी आधा अधूरा बना हुआ है, जो पैसा भी जीवन में आने नहीं देता या रुकने नहीं देता, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होने देता, जहां है वहां का होने नहीं दे रहा है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस नहीं आने दे रहा है, ये सब तरह की चीजें आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। और सबसे अच्छा जोन आपके पाम में जो है वो लोअर ही है, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन आफ्टर मैरिज ज्यादा लग्जरीज, रॉयल्टी, सक्सेस देता है। ओवरऑल आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म बहुत अच्छा आने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, जितना सकारात्मक सोच, रवैया, आंतरिक मन रहेगा उतना अच्छा बाहरी जीवन होता जाएगा। केतु का क्षेत्र भी आपका पॉजिटिव है और इसी जगह पर आप देख पाएंगे प्रोमिनेंटली आपके यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त फेस सिंबल आया है। इस तरह के साइन में सडन गेन, प्रोग्रेस होना, मोक्ष, मुक्ति मिलना, अनएक्सपेक्टेड ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में देखने को मिलता है। तो लोअर जोन जब एक्टिव हो तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट लाइफ में अच्छा देखने को पाया जाता है। बस इसको यूटिलाइज करने के लिए जो अपर जोन इतना ज्यादा वीक हो रखा है इसको पॉजिटिव करना है। तो प्लानिंग करके ही कोई काम करना है, प्रॉपर रीजन के साथ ही कोई काम करना है, जो चीज सोचा है उस पर अड़ी रहना ही है, तब जाकर के आपको हर विषय का रिजल्ट और हर नीचे से शुरू हुई रेखा या चिन्ह का पूर्णतः लाभ मिल सकेगा। गुरु के क्षेत्र के ऊपर में प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस टाइप का नेचर देती है और यह रेखा कभी भी व्यक्ति को हार मानने नहीं देती है। इस रेखा का काम होता है लगातार जीवन शैली में उन्नति लाना, अपग्रेडेशन लाना। इसीलिए आप जैसे जातकों को लगातार अपने ज्ञान, अपने मानसिक बल, अपने धर्म कर्म, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते रहना चाहिए। जितना ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा लर्निंग आपका बढ़ेगा, उतना ज्यादा ये रेखा बल पूर्वक होती चली जाएगी, जो आपके सीधे के सीधे मानसिक स्तर को और जीवन स्तर को बढ़ाते चली जाएगी, जिसके कारण मानसिक सुख समृद्धि आएगा और जीवन स्तर पे लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजें यह बढ़ाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा धार्मिक गतिविधि में, अध्यात्म में इन्वॉल्व रहना जरूरी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जैसे जातकों को उठना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, व्यायाम लगातार करते रहना चाहिए, किसी भी तरह के आध्यात्मिक किताब को पढ़ते रहना चाहिए। ये सब तरह की चीजें भी इन रेखाओं को बल देना शुरू करती है। दूसरी इधर पर जो आड़ी रेखाएं हैं ये बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति देती है। आप जैसे जातक दिल के बहुत ज्यादा साफ होते हैं और हमेशा देने का भाव रखने वालों में से होते हैं, इसीलिए सोशल वर्क करते हुए ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। बड़े स्तर पर लोगों के काम आना, हॉस्पिटल, आश्रम जैसी चीजें बना पाने का सपना भी यह देता है और बना सकने में सक्षम भी होते हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन भी एक उम्र के बाद यह क्रिएट करना शुरू करता है, अगर 45 तक आते आते ये रेखा इसी तरह से है अथवा आपकी इच्छा भी अगर है।
इस कंडीशन में अरेंज मैरिज प्लस सक्सेसफुल मैरिज के कॉम्बिनेशन को भी ये डेवलप करता है। पार्टनर बहुत ज्यादा डिवोटेड और संस्कारी देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातक जितना ज्यादा देने का भाव रखेंगे, जितना ज्यादा लोगों के काम आएंगे, जितना ज्यादा सकारात्मकता अपने अंदर अपने आचरण व्यवहार में रखेंगे, उतना ज्यादा ये रेखा आपके जीवन में हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में बड़े ग्रुप के साथ जुड़ना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और परमात्मा के निकट रहना शुरू कर देना चाहिए। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वैसे भी बहुत बड़ा इंसान बनाने की प्रक्रिया ही है। जो ये रेखा जब किसी के हाथ में होती है तो वैसे इंसान फिर सामान्य जीवन नहीं जीते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिशियल लाइफ स्टाइल ऐसे जातकों का क्रिएट होता है। बस कंडीशन ये रहती है कि किन्हीं का 32 में ही हो जाता है इन सब रेखाओं का असर, तो किन्हीं का 45 के बाद में होता है। तो वो डिपेंड भी करता है एनर्जी लेवल पे। इधर की एनर्जी अच्छी करने के लिए बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, क्यों? ताकि प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजेस, सजेशंस, डायरेक्शन मिल सके। सैटर्न माउंट के ऊपर भी मल्टीपल लाइंस आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देगी। ये रेखा अच्छी बुरी नहीं होती है, ये रेखा का उपयोग करते आना चाहिए। सैटर्न पर इस तरह की रेखा दर्शा रही है कि जीवन में एक दरवाजा बंद होगा, 10 दरवाजे आगे से खुल जाएंगे। लेकिन उसी कंडीशन में ये रेखाएं शॉर्ट टर्म गेन एंड बेनिफिट ही देती है, लॉन्ग टर्म गेन बेनिफिट नहीं देती। इस कंडीशन में कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे गवर्नमेंट जॉब देखने को ज्यादा मिलते हैं और लोग इन सब में इन्वॉल्व होते भी हैं। आपको नहीं होना है। आपकी लक लाइन भले ही माइंड लाइन पर रुकी हो, लेकिन अपग्रेड होकर के ये सैटर्न की तरफ जा ही रही है। थोड़ा सा और एफिशिएंसी इसमें आ गई, एफर्ट्स आपने लक पे लगा दिया, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण और सन का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण 100% स्टेबल गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए ये जो शॉर्ट टर्म गेन्स है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। ये सब डिस्ट्रैक्शन का साइन होता है। और सूर्य पे भी मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हुई है जो बहुत खराब मानी जाती है। इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप बारीकी से देख पाएंगे कि आपकी जो लक लाइन है बिल्कुल मणिबंध के क्षेत्र से प्रारंभ हुई। पहले मरकरी लाइन निकली जिसने आपको स्किल, स्पेशलाइजेशन, लर्निंग हैबिट जैसी चीजें अच्छी दी। इस रेखा के अतिरिक्त हमेशा ये देखने को मिला है कि आप जैसे जातकों के बर्थ के बाद में फैमिली कंडीशन अपग्रेड होती है। बिजनेस लक को भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप करता है, खुद के एम्पायर को या सर्विस को क्रिएट कर पाने की क्षमता भी दे देता है। अब इसमें मून लक लाइन आपकी यहाँ पर क्रिएट हुई और ये मून लक लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से बिखरी हुई है और मस्तिष्क रेखा तक आते आते पूरी की पूरी खत्म हो गई है। तो यहाँ पर हमें इसी चीज को अच्छा करने के लिए सैटर्न के ऊपर में जो ये मल्टीपल लाइंस है, तो मल्टीपल डिजायर, एम्बिशन, गोल को साइड में रखना है, प्रायोरिटी बेसिस पे वर्क करना है, एक समय पर एक काम करना है। जब तक कोई कार्य पूरा ना हो तब तक दूसरा हाथ में नहीं लेना है। शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में अर्थात नहीं जाना है। सूर्य के क्षेत्र पर आप देख सकेंगे कि मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होने के कारण मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को ये डेवलप करता है, मल्टीपल डिजायर देता है, जिसके कारण मल्टीपल करियर ऑप्शंस को भी क्रिएट करना शुरू करता है। और ये सारी चीजें क्या होती है, सिर्फ एनर्जी वेस्टेज का काम करती है कि जो आप जैसे जातकों को ध्यान एक चीज में लगाना चाहिए था, एक ही स्तर पे लगातार काम करना चाहिए था, जिससे परिणाम भी आपको बहुत सुखद मिलता, वही एनर्जी या वही फोकस, वही कंसंट्रेशन मल्टीपल चीजों में बिखर चुका है। इन सारी चीजों के कारण यह सक्सेस को तो कंफर्म करता है लेकिन लेट सक्सेस देता है। अब यहाँ पर हुआ ये कि आपकी इन सब रेखाओं के अतिरिक्त जो फिश सिंबल प्रॉपर्ली बन जानी चाहिए थी वो अभी भी कमजोर स्थिति में है। और इस तरह के चिन्ह कुल दीपक होने की योग को दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति घर, परिवार, कुल में बहुत ज्यादा सफल व समृद्ध हो सकने में सक्षम होंगे। घर परिवार में सुख सुविधा, मान सम्मान ला सकने में बहुत ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का भार उठा सकने में, उनके काम आ सकने में सक्षम होते हैं। पर ये रेखा क्यों अभी तक इतनी धुंधली है, मजबूत नहीं हो पा रही है? सिर्फ ये मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन लाइंस के कारण। सन रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा देन आफ्टर। यहाँ जितनी ये सब रेखाएं हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रॉसेस का भी साइन क्रिएट कर रही है, जो बार बार डिसइंटरेस्ट भी देना शुरू करता है, अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी की भावना देना शुरू करता है, किसी चीज में मन ही नहीं लग पाता है बाद में, क्योंकि रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो मिल ही नहीं पाता है। रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीजें स्किप होना शुरू होती है। ये सब तरह की चीजें आपकी ठीक होना शुरू होगी। और ये रेखा अंततः बुध की तरफ झुकी हुई है, जो अगेन आपको बैंकिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, अकाउंटिंग, सीएस, सीए
सोशल मीडिया, बिजनेस, शेयर मार्केट जैसी चीजों के द्वारा ही लाभ देगा, क्योंकि बुध की तरफ जाने वाली रेखा बहुत अच्छा ट्रेडर भी व्यक्ति को बनाती है। इसे रस यशस्वी योग कहते हैं, जिसके तहत व्यक्ति बहुत ज्यादा रईस अपने जीवन में हो पाते हैं, बड़े लेवल के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड हो सकने में सक्षम होता है और किसी तरह की सुख सुविधा में कमी नहीं होती, क्योंकि सूर्य बुध का यह योग बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है। बस अपनी बुद्धिमत्ता का सदुपयोग करने के अतिरिक्त सूर्य के ताप को झेलना पड़ता है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी जैसी चीजों को फॉलो प्रॉपरली करना पड़ता है। तो जितना लॉन्ग टर्म विजन रहेगा, स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी रहेगी, आत्मबल, आत्मविश्वास जितना ज्यादा मजबूत रहेगा, उतना स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप एक साइन देखेंगे जिसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इसमें सैटर्न एंड सन इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को मूड स्विंग इशू हमेशा रहता है। जिस बात पे सुबह सीरियस हुए हैं, शाम को उसी बात पे हंसेंगे भी। बहुत ज्यादा किसी भीड़ में या माहौल की जान शान बन गए तो फिर उतने समय अकेले रहने का भी मन करेगा। इस कॉम्बिनेशन में प्रेशर किसी भी कारण से आना तय होता है, इसीलिए लगातार ध्यान करने की प्रक्रिया या प्राणायाम करने की आदत को डलवाया जाता है। जितना ज्यादा आप इस प्रकृति के अनुकूल होकर के चलेंगे, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर सभी तरह का कार्य जो जरूरी है वो सब करना, जितना ज्यादा अपने ऊपर नियमबद्ध होकर के अपने ऊपर नेतृत्व करके चलेंगे, जितना ज्यादा अपने अंदर जाने की कोशिश करेंगे, यह कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट देना शुरू करता है। जिसमें सैटर्न के तौर पे सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस, मटेरियलिज्म, मनी सब कुछ ये देता है, और सन के तौर पे नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीजें ला करके देता है। क्योंकि इतनी क्वालिटी, इतना टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी आप डेवलप कर चुके हैं और करते जा रहे हैं, इसीलिए इस साइन को एक्टिव करना जरूरी है। और बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में एज अ टीचर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट, मीडिएटर, किसी भी तरह के काम से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, पैसा आता है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगी, एक अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देगी। बिजनेस लक अगेन ये साइन बहुत अच्छा देता है। बट मेन बात क्या है कि आपके पाम में जो सन लाइन है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी होती दिखाई दी है। इस तरह की सन लाइन वाले जातक के हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन टॉप अथॉरिटी पोजीशन पे लेके के जाता है। और ये साइन 29 में और सेकंड वन अप्रोक्सीमेटली 35 में आपका एक्टिव हुआ है। तो 29 और उसके बाद में 100% कॉम्बिनेशन है आपके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के। 35 अप्रोक्स में आकर के टॉप लेवल पोजीशन पर काम करने के। शर्त सिर्फ इतनी है कि ये रेखा और ऐसी आगे बढ़ता जाना चाहिए, सूर्य से कनेक्ट कर लेना चाहिए। उसी समय पर आपको एक अनदर अपॉर्चुनिटी आएगी पार्टनरशिप में वर्क करने के लिए या इंडिपेंडेंट बिजनेस करने के लिए, और मल्टीपल लर्निंग्स की ये सब रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं जब चाहे तब आप अपना खुद का काम शुरू कर सकने में सक्षम है, इसको दर्शाती है। क्योंकि एट द एंड ये मनी ट्रायंगल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, जिसके तहत पैसा अच्छा आता है, रुकता है, सदुपयोग होता है। और माइंड लाइन के ऊपर भी ट्रायंगल बना गया है, जो बिजनेस आइडिया या अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर आगे बढ़ने की योग्यता, बिजनेस लक, ओवरऑल सही निर्णय व्यापार के तौर पर ले सकने, आगे चल के इन्वेस्टमेंट बिजनेस के रूप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने की योग को भी कंफर्म कर रहा है। तो आपका भविष्य में सरकारी नौकरी है, लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी दिखाई दिया है। क्योंकि सैटर्न के ऊपर भी जब स्ट्रांगली मल्टीपल लाइंस हो जाती हैं, तो ये भी कॉम्बिनेशन अधिक माध्यम से पैसा दे रहा होता है। यशस्वी योग भी अधिक माध्यम से पैसा देता है। मरकरी लाइन इस तरीके से जब एक्टिव हो तो साइड वर्क बिजनेस डेवलप होता ही है, और माइंड लाइन के एंड में बायफोर को मल्टीपल प्रोफेशन इंटरेस्ट देता ही है। तो ये सब चीज आपकी लाइफ में 29 प्लस में एक्टिव होने वाला है, इसलिए आपका नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा लक्की साबित होने वाला है। वो भी खासकर मई जून के बाद से बहुत एक्सट्रीम चेंजेस और लक का सपोर्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को क्रिएट करती है, पर हार्ट लाइन में इस तरीके से बिखराव तब तक रहेगा जब तक आप अपने आप से खुश नहीं हो जाते, सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। जैसे ही वो स्थिति जीवन में आएगी, यह हार्ट लाइन की कंडीशन अच्छी होगी, क्योंकि यह हार्ट लाइन मेजर हेल्थ इश्यू तो नहीं दे रही है, लेकिन इमोशनल ट्रबल तो लगातार ये इंडिकेट किया ही है। इसीलिए यहाँ पर भी आप बारीकी से देख सकेंगे
कि मल्टीपल लाइंस एक साथ यहाँ पर चल रही है, इस तरीके से मल्टीपल लाइंस ब्रांचेस में भी कन्वर्ट हुई जो मल्टीपल इमोशंस देती है, और इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा आपको लाइफ में नहीं लेना है ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए। इस कंडीशन में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जल्दी आता है, उन सब चीजों पे लगाम लगाना है। साथ ही साथ माइंड लाइन पे भी मार्स का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में किए गए काम से बचना है। माइंड लाइन पे भी आपके डबल लाइन का कॉम्बिनेशन है जो बिखराव के कारण ही आता है, और इन सब के अतिरिक्त ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंटली डेवलप हुआ है जो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न के नीचे करियर वाइज। ये समय आफ्टर 30 का है। इसके बाद में छोटी छोटी और रेखाएं सूर्य और बुध की तरफ झुकती जा रही है, परंतु मस्तिष्क रेखा अभी भी बिखरी हुई चल रही है लगातार। इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और मल्टीपल टास्क अगेन यहाँ पर करने से बचना चाहिए, इल्यूजन में आने से बचना चाहिए। इसका भी सजेशन दिया जाएगा। और एट द एंड माइंड लाइन का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है आउटर मार्स से। हनुमान चालीसा लगातार चैंट आपको करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर भी जाना चाहिए। वहां पर आपको आपकी शक्तियों का और आपके किसी भी तरह की योग्यता का सदुपयोग करने की क्षमता का एहसास पूर्ण रूप से हो सकेगा, ताकि आपका जो मानसिक बल है अथवा शारीरिक बल भी है इसका पूर्ण रूप से सदुपयोग जीवन में हो सके। ये इस तरह की माइंड लाइन बहुत अच्छा फिलोसफिकल नॉलेज भी देती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग भी करती है, समझ को क्योंकि बढ़ा देती है। लंबे स्तर की पढ़ाई लिखाई करके मानसिक योग्यता को मजबूत करते ही जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो वरी लाइन है वो राहु के क्षेत्र पे अवेलेबल हुई है, जो सिर्फ इल्यूजन से आता है, फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस के कारण भी आता है, गलत संगत आदत से भी यह विकसित होता है। यहाँ पर राहु एडिक्शन देने का खतरा दर्शा रहे हैं, इसलिए तमाम तरह के गलत संगत आदत, लोग, एडिक्शन और नेगेटिव थिंकिंग जैसी चीजें से बचिएगा। सेल्फ मेड लक लाइन आपकी प्रोमिनेंटली अगेन 29 के बाद क्रिएट हुई है, और सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी चल रही है, जिसके तहत आपको हमेशा ईश्वर, प्रकृति, लोगों का सपोर्ट समय समय पर मिलेगा। बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल लाइफ आफ्टर 34 आपकी हर तौर तरीके से हो जाएगी। मल्टीपल ट्रेवलिंग्स भी है आपके लाइफ में, और अगर इधर पर फिश सिंबल बनता है तो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति जीवन में देखने मिलेगी। फिलहाल में लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य है, और शुक्र के ऊपर इतनी ज्यादा वरी लाइन अगेन नेगेटिव थिंकिंग का नतीजा है। तो पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा आप जजमेंटल भी होते हुए पाए जाएंगे। सेंसिटिव टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा, और इन्हीं सब चीजों के कारण बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस क्रिएट कर देगा। तो वैसे जुपिटर की स्ट्रेंथ तो अच्छी दिखी है, लेकिन इस तरीके का शुक्र फिर सुख सुविधा को, भोग विलास को भोगने नहीं देता है, आनंदित ज्यादा होने नहीं देता है, इतनी चिंताएं होने के कारण। इसीलिए इस कंडीशन में राहु को कंट्रोल करिए, सब कॉम्बिनेशन अपने आप पॉजिटिव होता जाएगा। शुक्र इतना अच्छा डेवलप है जो आपको बहुत ज्यादा क्लासी टाइप का पर्सनैलिटी देगा, रॉयल टाइप का पर्सनैलिटी देगा, मल्टीपल लग्जरीज, मटेरियलिज्म, मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग, कार्स, ये सारी चीजों को अट्रैक्ट करके देगा। लेकिन उसका फिर लाभ नहीं उठा पाए तो कोई तात्पर्य नहीं रहता है। इसीलिए इन सारी चीजों से बचना है। बाकी स्वास्थ्य रूप में स्थिति आपकी अच्छी जा रही है। चंद्र बहुत ज्यादा आपके नकारात्मक होते जा रहे हैं, क्रॉसेस के साइन इधर आ रहे हैं, तो शिव जी की आराधना आपको यहाँ पर करनी रहेगी। और चांदी का चेन आप पहनिए, वो भी आपके अंदर से सभी तरह का नेगेटिविटी को हटाएगा। अदरवाइज इस तरह के कॉम्बिनेशन में बेफिजूल का डर, भय, चिंता, भटकाव, आंतरिक कष्ट बहुत ज्यादा फिर भोगना पड़ जाता है। इन सब तरह की चीजों से बचना है आपको। और लेफ्ट हैंड में भी आपकी जो लक लाइन है वो माइंड लाइन पे ही रुकी हुई है, और मल्टीपल डिस्टर्बिंग लाइंस अवेलेबल है सैटर्न एंड सन पे। तो इसीलिए पास्ट के कंपैरिजन में प्रेजेंट तो आपका बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि आप जिस तरह की क्वालिटी लेकर के आए थे, तो मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल और तमाम तरह की नेगेटिविटीज को अनसक्सेस के साइन होते हैं ये सब। लेकिन वही राइट हैंड एकदम प्रोमिनेंट बिहेव कर रहा है, इसलिए अच्छा विकसित किया है आपने अपने आप को। थोड़ा और आपको लेवल बढ़ाने की जरूरत है। हर डिजायर्ड रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में इमीडिएट मिलने ही वाला है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।